हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे। तो यूनिट 5 में हमें टोटल 5 चीज़ पढ़नी होती है। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, एमटीपी एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमें, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्या होता है। गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए फार्मेसी से रिलेटेड, ताकि एजुकेशन मिले, प्रॉपर एजुकेशन मिले सबको, फार्मेसी से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड एंड जो भी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड। तो इस कानून को ही हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। यानी गवर्नमेंट जो भी बना रही है आपके हेल्थ से रिलेटेड, ताकि पब्लिक को उससे फ़ायदा हो, उसको सही एजुकेशन मिल सके, प्रॉपर दवाई मिल सके, ताकि हेल्थ अच्छा रहे, तो उसी को फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बोला जाता है। तो आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज अ लेजिस्लेशन विच कवर्स वेरियस लॉज इनेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन प्रैक्टिस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर प्रमोटिंग हेल्थ केयर सिस्टम एंड सेफ गार्डिंग पब्लिक हेल्थ। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो भी कानून बनाए हैं उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन हेल्थ केयर सिस्टम को प्रमोट एंड रेगुलेट करने के लिए बनाया गया, फार्मेसी प्रोफेशन एंड बिजनेस को प्रमोट एंड रेगुलेट करने के लिए, सेफ गार्ड ऑफ द पब्लिक, इंडिजिनस रिसर्च टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, कंट्रोल प्राइस ऑफ ड्रग यानी कि ड्रग के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इसे बनाया गया। तो इस लेजिस्लेशन को बनाने का मकसद ये था ताकि इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जा सके। अब हम लोग देखते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने आता है, हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया, इस पे आता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। इंडिया में 1811 में पहला केमिस्ट शॉप ओपन हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ था। किसके द्वारा? मिस्टर बाथ गेट द्वारा। इन्होंने सबसे पहले ओपन किया था एक केमिस्ट शॉप, पहला केमिस्ट शॉप था ये। एंड वही केमिस्ट शॉप बाद में डेवलप हुआ और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई, जो कि स्प्रिट एंड टिंक्चर बनाती थी। 1811 के बाद यानी कि 10 साल बाद 1821 में सेकेंड केमिस्ट शॉप ओपन हुआ इंडिया में मिस्टर स्मिथ स्टैंड स्ट्रीट द्वारा। और यही सेकेंड केमिस्ट शॉप डेवलप हुआ बाद में एक कंपनी में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। 1918 में ये डेवलप होकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी। उसके बाद 1901 ईस्वी में पहला फार्मास्यूटिकल कंपनी ओपन हुआ था इंडिया में। किसके नाम से? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड के नाम से। और ये ओपन हुआ था प्रफुल्ल चंद्र रे के द्वारा। इन्होंने ये ओपन किया था पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो डेट याद रखना है, 1901 में हुआ था और इसका नाम था बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड। किसके द्वारा ओपन किया गया था? प्रफुल्ल चंद्र रे, जिसे शॉर्ट में हम लोग पीसी रे भी बोलते हैं। इसके बाद सन 1903 ईस्वी में सेकेंड फार्मास्यूटिकल कंपनी ओपन हुई थी, जिसका नाम था स्मॉल फैक्ट्री, और इसे किया था प्रोफेसर टी गज्जर ने। और ये हुआ था पारेल में ओपन। और यही बाद में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी, जिसका नाम अभी है एलेम्बिक केमिकल वर्क लिमिटेड, जो कि अभी भी है, वडोदरा में है। उसके बाद फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारा एक्ट आया, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसे हम लोग यूनिट 1 में भी पढ़ते हैं। और है फार्मेसी एक्ट 1948, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 में। बहुत सारा एक्ट आया है बीच बीच में, मैं इधर उधर बता रही हूँ, आप अरेंज कर सकते हो बाद में अपने अकॉर्डिंग। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया 1955 में। ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट आया 1995 में। इंडियन पेटेंट एक्ट आया 1970 में। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया 1985 में। डेंजरस एक्ट आया 1930 में। पॉइजनस एक्ट आया 1919 में। ओपियम एक्ट आया 1857 में। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसके मैं यहाँ पे नाम बता रही हूँ, आप लोग याद रख लेना इसे। एंड जब आप इसे एग्ज़ाम में लिखो और हिस्ट्री में लिख रहे हो, तो यहाँ पे आप थोड़े थोड़े इसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर देना। देन ये कंप्लीट होता है यहाँ पे हिस्ट्री। अब देखते हैं हम लोग ड्रग इंक्वायरी कमेटी। इस कमेटी को चोपड़ा कमेटी के भी नाम से जाना जाता है। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग तक कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में नहीं थी। तो सर हारून जाफर ने 1927 को 5 मार्च 1927 को
ड्रग की क्वालिटी एंड सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन लिखा और इसी एप्लीकेशन के बेसिस पे 1931 को उन्होंने एप्लीकेशन लिखा था 1927 में, इस पे काम हुआ 1931 को। तो 1931 में इस एप्लीकेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट ने ड्रग इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट किया, यही ड्रग इंक्वायरी कमेटी जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसके चेयरमैन थे कोल आर एन चोपड़ा। इसीलिए इस कमेटी को हम लोग चोपड़ा कमेटी के नाम से जानते हैं। और जो कोल आर एन चोपड़ा थे, इसके असिस्टेंट थे डॉक्टर बी मुखर्जी। अब हम लोग इस कमेटी के रिकमेंडेशन देख लेते हैं। इन्होंने 1931 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें 90 रिकमेंडेशन थे, लेकिन हम लोग कुछ मेन ही रिकमेंडेशन देखेंगे। सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट एट द सेंटर विद ब्रांचेज इन ऑल स्टेट, यानी कि इन्होंने क्या बोला कि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाओ सेंटर में और सारे स्टेट में भी उसका ब्रांच होना चाहिए। सेकेंड था सेंट्रल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का फॉर्मेशन करना, जिससे कि यंग पर्सन फार्मेसी प्रोफेशन में आ सके, एजुकेशन ले सके और अच्छे से ट्रेन हो सके। थर्ड, इन्होंने बोला कि एडवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ताकि टाइम टू टाइम सही एक्ट बन सके और इसमें अमेंडमेंट हो सके। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था टेस्टिंग लेबोरेटरीज का सेटअप करना सारे स्टेट में, ताकि ड्रग का प्रोडक्शन जो हो रहा है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था डेवलपमेंट ऑफ ड्रग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब हम लोग नेक्स्ट कमेटी पढ़ने वाले हैं, जो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इस कमेटी को भोर कमेटी के भी नाम से जानते हैं, या फिर इसे 3 मिलियन प्लान भी कहा जाता है। इसको अपॉइंट किया गया था 1943 को एंड इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया था 1946 को। इसके चेयरमैन थे जोसेफ विलियम वोर, इसीलिए इसका नाम बोला गया वोर कमेटी। अब हम लोग इस कमेटी के कुछ रिकमेंडेशन देख लेते हैं। सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। सेकेंड रिकमेंडेशन है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन 2 स्टेज, 2 स्टेज पे होना चाहिए। पहला है शॉर्ट टर्म मेजर, सेकेंड है लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ऑफ सेटिंग अप। तो शॉर्ट टर्म मेजर में 1 PHC होना चाहिए 40,000 पॉपुलेशन के लिए, PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर। एंड इस प्राइमरी हेल्थ केयर को मैनेज करने के लिए 2 डॉक्टर होना चाहिए, 4 पब्लिक हेल्थ नर्स होना चाहिए, 4 मिडवाइफ होनी चाहिए, 1 नर्स होनी चाहिए एंड अदर जो चीज़ें होती है वो होनी चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में प्राइमरी हेल्थ यूनिट 75 बेडेड का होना चाहिए हॉस्पिटल, उसमें 10,000 से 20,000 पॉपुलेशन के लिए। एंड सेकेंडरी यूनिट में 650 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट यूनिट में 2500 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था मेजर चेंजेस इन मेडिकल एजुकेशन, जैसे कि सोशल फिजिशियन जिसको बनना है उसको 3 मंथ की ट्रेनिंग देनी चाहिए प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में। अब हम लोग देखते हैं हाथी कमेटी। हाथी कमेटी को 1975 में अपॉइंट किया था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जयसुख लाल हाथी। इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, जैसे कि लाइसेंस, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट, रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब चीज़ों पे वर्क किया इन्होंने। और इन्होंने इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को भी इनकरेज किया। तो यहाँ ये लेक्चर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही यूनिट 5 ही नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी आगे।